हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ का वीडियो नंबर 6 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कंटिनेंट ऑफ ओशिनिया को देखेंगे। इसे कोई कोई ओशिनिया भी कहते हैं और कोई कोई ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट भी कहते हैं, बट इसका नया नाम आप कह सकते हैं कि कंटिनेंट ऑफ ओशिनिया, जिसमें सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। सो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो कौन कौन से कंट्रीज़ आता है वो देख लेते हैं एक बार। आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, पापुआ न्यू गिनी आता है, न्यूजीलैंड आता है, यही तीन। ये जो तस्मानिया है ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे न्यू कैलिडोनिया फ्रांस का आता है, इंपॉर्टेंट है। फिजी एक अलग कंट्री है, टोंगा एक अलग कंट्री है, ठीक है। और अगर आप अलग कंट्री देखेंगे तो इसमें आपका ये आता है टुवालू, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइलैंड है, जैसे कुक आइलैंड है, ये न्यूजीलैंड का पार्ट है। ओके, जैसे सोमा आइलैंड है, ये आपका अमेरिका का पार्ट है। टोकेलू आइलैंड है, ये न्यूजीलैंड का पार्ट है, ठीक है। ये पोलिनेशिया फ्रांस के अंडर में आता है, ठीक है। क्लियर है। तो कंट्रीज देख लेते हैं। आपका ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है दैट इज कैनवेरा। तस्मानिया इज पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच इज सेपरेटेड बाय बास स्ट्रेट। याद रख लेना आप लोग, तस्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज सेपरेटेड बाय बास स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट कंट्री जो आता है वो आता है आपका न्यूजीलैंड। ओके, तो न्यूजीलैंड का कैपिटल है आपका वेलिंगटन। क्या कैपिटल है न्यूजीलैंड का? वेलिंगटन। ओके, और इंपॉर्टेंट कंट्रीज इसमें आता है, एक ही आता है आपका पापुआ न्यू गिनी, जिसका कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी। और छोटे छोटे कंट्रीज है जैसे फिजी, सावा, टोंगा, टुवालू, ठीक है, न्यू कैलिडोनिया। क्लियर है। सभी हम लोग पहले ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा कंटिनेंट है या कंट्री है अंडर द कंटिनेंट ओशिनिया, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटोरी, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, जो एकदम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है उसे कहा जाता है क्वींसलैंड। फिर न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, और नीचे है आपका तस्मानिया। ओके, सो ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ओके, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंटिनेंट है या ओशिनिया। पूरे वर्ल्ड का 5% लैंड एरिया यहीं पर है, ठीक है। ये पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में ही पाया जाता है। न्यूजीलैंड और बाकी सारे अलग कंट्रीज या आइलैंड्स को एक साथ कहा जाता है ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलेशिया। ओके, यहां पर बहुत सारे न्यूएस्ट सेटलमेंट हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, एज इट इज इन होली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑलमोस्ट कट्स इनटू हाफ, ठीक है। वेस्टर्न प्लेटू, सेंट्रल लोलैंड्स और ईस्टर्न हाईलैंड्स मेजर फिजिकल डिविजन्स है। वेस्टर्न प्लेटू में आपका इंपॉर्टेंट प्लेटू आता है किम्बरली प्लेटू, एंट्रिम प्लेटू, बार्कले टेबललैंड और आर्नहेमलैंड, ठीक है। इट एक्वायर्स नियरली 2/3 ऑफ द कंटिनेंट, दैट इज प्लेटूज। मोस्ट प्लेटू एक डेजर्ट ही है और सेमी एरिड डेजर्ट है। वेरी मच रिच इज मिनरल सच एज गोल्ड एंड आयरन ओर। किम्बरली प्लेटू एक एग्जाम्पल है वेस्टर्न हाईलैंड का, ठीक है। फिर आता है सेंट्रल लोलैंड, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, जो नॉर्थ टू साउदर्न शोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक्सटेंड करता है, उसे ही सेंट्रल लोलैंड एरिया कहा जाता है। ईस्ट की तरफ कुछ हाईलैंड्स है जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज,
ग्रे रेंज, ब्लू माउंटेन रेंज, ऑस्ट्रेलियन अल्प्स, डार्लिंग रेंज और रेनॉल्ड्स रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, दिस एक्सटेंड फ्रॉम कैप यॉर्क ऑफ पेनिनसुला टू तस्मानिया तक एक्सटेंड करता है। दे आर जस्ट एलिवेटेड प्लेचूस और हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है माउंट कॉस्क्यूस्को, जो 2234 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर रिवर यही से राइज होते हैं, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। एंड पार्ट ऑफ दिस रेंज आर ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं। ओके, ये क्वींसलैंड, इधर आपका ये जो हरा के बीच वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, दीज आर हाईलैंड्स, ये हाईलैंड्स है। ओके, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। यहां पर लार्जेस्ट कोरल सिस्टम पाया जाता है एंड दीज कोरल सिस्टम आर वेरी मच एसेंशियल फॉर मेराइन इकोसिस्टम। मेरीन इकोसिस्टम, समुद्र के नीचे का इकोसिस्टम जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पाया जाता है कोरल रीफ सिस्टम, जो ग्रेट बैरियर रीफ में है ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। Corals important part of marine ecology and diversity, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये फॉर द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस टू ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स दिस ग्रेट बैरियर रीफ। कुछ ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हम देखते हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट एंड सिम्पसन डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है एंड ड्यू टू ऑफशोर वाइन ट्रेड वंस इट हैज फॉर्म्ड। नेक्स्ट आता है आपका गिब्सन डेजर्ट, जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। यहाँ पर डेजर्ट आप देख सकते हैं, तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, लिटिल सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, स्टार्ट स्टोनी डेजर्ट, स्ट्रेजेलेंकी डेजर्ट। उसके बाद आता है पेड्रिका डेजर्ट एंड टिरारी डेजर्ट। बहुत सारे डेजर्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रासलैंड। जो ग्रासलैंड एरिया है वह, इन ग्रासलैंड एरिया को ऑस्ट्रेलिया में सवाना या फिर डाउन्स कहा जाता है। इन द सवाना ग्रासलैंड सॉल्ट ब्रश एंड मुल्गा बुशेस आर फाउंड। The downs are called the parkland of Australia. Important. Parkland of Australia किसे कहा जाता है? The downs. अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जैसे मुरे हो गया, डार्लिंग हो गया, लाचलान हो गया, वरेगो, यारा। ऑस्ट्रेलिया के पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जिनका नाम है, एक है मुरे, दूसरे का नाम है डार्लिंग, ठीक है। डार्लिंग ओरिजिनेट होता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से और मुरे ओरिजिनेट होता है स्नोई माउंटेन से, ठीक है। दिस आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स आप देख सकते हो। ये लेक जॉर्ज है। अगर रिवर देखें हम लोग, ये मुर्चिशन, दिस आर इंपॉर्टेंट लेक्स गिवन है। लेक कार्नेज, लेक ऑस्टिन, लेक बर्ली, रेसन लेक, ठीक है। ये है एक जैसे डायमांशिया, ओके कि नहीं, डार्लिंग, लाचलान, मुरे, ओके। सो टेम्परेट ग्रासलैंड इसे डाउन्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मुरे बेसिन है, मोस्ट रिवर्स ड्रेन्स इनटू लेक्स में ही ड्रेन कर जाते हैं। अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स डिमांशिया, गिलबर्ट और लाचलान, ओके। अभी हम लोग थोड़ा मोस्ट और एक इंपॉर्टेंट कंट्री ओशिनिया का जिसका नाम है न्यूजीलैंड, उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। न्यूजीलैंड बहुत सारे आइलैंड से ही बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो आइलैंड है इसे नेल्सन आइलैंड कहा जाता है और यहां पर एक आइलैंड है साउथ आइलैंड और ये आप नॉर्थ आइलैंड बोल सकते हैं।
कैपिटल जो है वो नॉर्थ आइलैंड में है। नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को सेपरेट करता है कुक स्ट्रेट। ओके, यहां पर कुछ माउंटेन भी है जिसे साउदर्न एल्प्स कहते हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स अगर देखें तो 34 डिग्री नॉर्थ से लेकर 47 डिग्री साउथ है लैटिट्यूडनल एक्सपांशन, और 166 डिग्री ईस्ट से लेकर 179 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट माउंटेन साउदर्न एल्प्स जो मेजर माउंटेन रेंज है साउथ आइलैंड का, माउंट कुक जो हाईएस्ट पीक है न्यूजीलैंड का, नॉर्थ आइलैंड वॉल्केनिक प्लेटू, माउंट रेपाओ जो एक एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड जो 2797 मीटर है। माउंट टारानाकी एक डॉर्मेंट स्ट्रेटोवोल्केनो है। प्लेटूस अगर हम देखें तो सेंट्रल प्लेटू जो नॉर्थ आइलैंड में पाया जाता है, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी और जियोथर्मल फीचर्स के लिए बहुत फेमस है। टापो वोल्केनिक चेन, इसमें लेक टापो आता है जो न्यूजीलैंड का लार्जेस्ट लेक है, विच फॉर्म कैल्डेरा। जो इलेक्ट्रिक ज्योग्राफी के बच्चे हैं उनको कैल्डेरा क्या होता है पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में इंपॉर्टेंट एक डेजर्ट आता है जिसे रेंगिपो डेजर्ट कहते हैं। ये बैरन है, डेजर्ट लाइक प्लेटू जो सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड में पाया जाता है, एंड इट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द वॉल्केनिक एशेस एंड स्पार्स वेजिटेशन। वेजिटेशन इज नॉट थिक, स्पेर्स है। मेजर रिवर्स ऑफ न्यूजीलैंड अगर हम देखें तो उसमें आता है वाइकाटो रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ न्यूजीलैंड है, लेक टापो से लेकर तस्मान सी तक फ्लो करता है। क्लूथा रिवर जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। देन वाइमकरी रिवर विच इज नोन फॉर द ब्रेडेड रिवर सिस्टम इन द कैंटबेरी प्लेन्स। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स देखें, लेक टापो लार्जेस्ट लेक ऑफ न्यूजीलैंड, लेक टियानाव largest lake in the southern island of New Zealand, and Lake Wakatipu. It is also important for scenic beauty. Located कहाँ पर? क्वींसटाउन में लोकेटेड है। अगर हम बाउंड्री देखें तो वेस्ट में आता है आपका तस्मान सी, ईस्ट में आता है पैसिफिक ओशन, नॉर्थ में आता है सब ट्रॉपिकल आइलैंड्स, और साउथ में आता है एंटार्क्टिक रीजन। कुछ मेजर आइलैंड्स हैं, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, स्टेवार्ट आइलैंड जिसे राक्यूरा कहते हैं, चैथम आइलैंड। टोटल नंबर ऑफ 600 स्मॉलर आइलैंड्स हैं न्यूजीलैंड में, ठीक है। कुछ एडिशनल जियोग्राफिकल फीचर्स अगर देखें तो फायरोड लैंड एक रीजन डीप जॉर्ड्स बनाता है विच इज हाई माउंटेन्स in the southwest of South Island, and Canterbury Plains जो लार्ज फर्टाइल प्लेन है साउथ आइलैंड का, एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है। ईस्ट केप एस्टर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ द नॉर्थ आइलैंड नोन फॉर इट्स रग्ड कोस्टलाइन, ठीक है। सो हम लोग एंड तक आ चुके हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आता, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग 2 बार देखिए, और आप लोग कोशिश करिए कि आपके पास क्या हो, एटलस हो, फिर जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसे आप मार्क कर लेना, ठीक है, जिससे आपका मैपिंग सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। इस मैपिंग सीरीज का और एक वीडियो और 2 वीडियो आने वाला है, देन वी विल फिनिश वर्ल्ड मैपिंग सीरीज, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।